आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, हमारे सनातन धर्म में पुनर्जन्म का क्या सिद्धांत है? जीवात्मा क्या होती है? दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों पर आज आपके समक्ष यह एक सूक्ष्म वृतांत रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृतांत गरुड़ पुराण के सारोद्धार से लिया गया है। तो आपसे विनती है कि बड़े ध्यान से इस वृतांत को सुनिए और इस पूरे वृतांत को सुनने के बाद आपके मन में जो भी भावना आती है उस भावना को कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स के बारे में अवश्य लिखिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह बताता हूँ कि सनातन धर्म की क्या विशेषता है। दोस्तों, जहाँ जीवन होता है वहाँ मृत्यु भी होती है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा, यानी कि जो प्राणी जन्म लेता है उसे समय आने पर मरना भी पड़ता है और जो मरता है उसे जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का यही सिद्धांत हमारे सनातन धर्म की एक विशेषता है। जीवन की परिसमाप्ति जो है मृत्यु से ही होती है। इस परम सत्य को, इस ध्रुव सत्य को सभी ने स्वीकार किया है और यह प्रत्यक्ष दिखाई सभी को पड़ता है। इसीलिए काल मृत्यु से आक्रांत मनुष्य की रक्षा करने में औषध, तपश्चर्या, दान और माता पिता एवं बंधु बांधव आदि कोई भी समर्थ नहीं है। नौषधम न तपोदानम न माता न च बांधवाः शाक्नुवन्ति परित्रातुं नरं काले निपीड़ितम्। पद्म पुराण में आया है कि दोस्तों, जीवात्मा इतनी सूक्ष्म होती है कि वह जब शरीर से निकलती है उस समय कोई भी मनुष्य उसे अपने चर्म चक्षुओं से यानी कि आँखों से नहीं देख सकता और यही जीवात्मा अपने कर्मों के भोगों को भोगने के लिए एक अंगुष्ठ पर्व परिमित अतिवाहिक सूक्ष्म यानी कि अतीन्द्रिय शरीर धारण करती है। तत्क्षणात् सोहत गृह्णाति शरीरं चातिवाहिकम् अंगुष्ठ पर्व मात्रम तो स्वप्राणरेव निर्मितम। यह श्लोक आया है स्कंद पुराण में। जो माता पिता के शुक्र शोषित द्वारा बनने वाले शरीर से अलग होता है, इस अतीन्द्रिय शरीर से ही जीवात्मा अपने द्वारा किए हुए धर्म और अधर्म के परिणाम स्वरूप सुख दुख को भोगता है और इसी सूक्ष्म शरीर से पाप करने वाले मनुष्य को यम मार्ग की यातनाएं भोगते हुए यमराज के पास पहुंचते हैं एवं धार्मिक जन तो प्रसन्नतापूर्वक सुख भोग करते हुए धर्मराज के पास जाते हैं। साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि केवल मनुष्य ही मृत्यु के पश्चात अतिवाहिक सूक्ष्म अतीन्द्रिय शरीर धारण करते हैं और उसी शरीर को यम पुरुषों के द्वारा याम्य पथ से यमराज के पास ले जाया जाता है। अन्य प्राणियों को नहीं ले जाया जाता। दोस्तों, मानव योनि एक उत्तम योनि है जिसके पास यह अधिकार है और अन्य प्राणियों को ऐसा अधिकार नहीं है, क्योंकि अन्य प्राणियों को यह सूक्ष्म शरीर प्राप्त नहीं होता और वे तत्काल दूसरी योनियों में जन्म पा लेते हैं। दोस्तों, और कोई भी योनि होती है, अगर उनकी मृत्यु होती है तो वो तत्काल ही दूसरी योनि में चले जाते हैं। पशु पक्षी आदि नाना तिर्यक योनियों के प्राणी मृत्यु के पश्चात वायु रूप में विचरण करते हुए पुनः किसी योनि विशेष में जन्म ग्रहण हेतु उस योनि के गर्भ में आ जाते हैं। केवल मनुष्य मात्र को ही अपने शुभ
और अशुभ कर्मों का अच्छा और बुरा परिणाम इस लोक में और परलोक में भोगना पड़ता है। अपने कर्मों के फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात जीवात्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके स्वर्ग या नरक भोगता है दोस्तों, और उसके पश्चात उसका पुनर्जन्म होता है या फिर उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, यह निर्भर करता है कि अमुक व्यक्ति जीवात्मा वह पापधारी था या पुण्यधारी था, और दोस्तों उसका पुनर्जन्म होता है और मोक्ष की प्राप्ति उसी के मुताबिक होती है। भारतीय मनीषा ने परलोक के इस दर्शन पर विशद विवेचना प्रस्तुत की है। हमारे शास्त्रों पुराणों में मृत्यु का स्वरूप, मरणासन व्यक्ति की अवस्था और उसके कल्याण के लिए अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों तथा विविध प्रकार के दान आदि का निरूपण है। साथ ही मृत्यु के बाद के और्धदैहिक संस्कार, पिंडदान यानी कि दशगात्र विधि का निरूपण जो है, तर्पण, श्राद्ध, एकादशाह, सपिंडीकरण, अशौच, दिनिर्णय, कर्म विपाक, पापों के प्रायश्चित का विधान आदि वर्णित किया गया है। इनमें नरकों, यम मार्गों तथा यम मार्ग में पड़ने वाली बैतरणी नदी, यम सभा और चित्रगुप्त आदि के भवनों के स्वरूपों का भी परिचय दिया गया है। इसी प्रकार स्वर्ग, बैकुंठ आदि लोकों के वर्णन के साथ ही पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने के विविध साधनों का भी निरूपण है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान का प्रतिपादन भी है। दोस्तों, इन संपूर्ण विषयों का एक सुंदर शास्त्रोक्त संकलन आपके सामने गरुड़ पुराण के रूप में प्रस्तुत है। इसमें उपलब्ध है। यह 16 अध्यायों में बटा हुआ है। प्रायः श्राद्ध आदि पितृकार्यों तथा अशौचावस्था में परंपरा से इसी को सुनाया जाता है और लोग सामान्य प्रायः इसे ही गरुड़ पुराण के रूप में जानते हैं, परंतु वास्तव में यह ग्रंथ मूल गरुड़ पुराण से भिन्न है। प्राचीन काल में राजस्थान के विद्वान पंडित निधि शर्मा जी के द्वारा किया गया यह एक महत्वपूर्ण संकलन है। इसमें श्रीमद् मदादि शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि, भगवत गीता, नीति शतक, वैराग्य शतक एवं अन्य पुराणों के साथ गरुड़ पुराण के श्लोकों का भी संग्रह है। कुछ लोगों में यह भ्रांति धारणा बनी हुई है कि इस गरुड़ पुराण को घर में नहीं रखना चाहिए, केवल श्राद्ध आदि प्रेत कार्यों में ही इसकी कथा सुननी चाहिए। यह धारणा अत्यंत भ्रामक और अंधविश्वास मुक्त है। कारण यह है कि इस ग्रंथ की महिमा में ही यह बात लिखी है कि जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण को सुनता है, चाहे जैसे भी इसका पाठ करता है, वह यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। यह ग्रंथ बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है, तभी सभी पापों का विनाशक एवं सुनने वालों की समस्त कामनाओं का पूरक है। इसका सदैव ही श्रवण करना चाहिए। पुराणं गारुणं पुण्यं पवित्रं पापनाशनं शृण्वतां कामनापूरं श्रोतव्यं सर्वदैव हि। गरुड़ पुराण सारोद्धार का श्रवण रूपी यह और्धदैहिक कृत्य पितरों को मुक्ति प्रदान करने वाला है और पुत्र विषयक अभिलाषा को पूर्ण करने वाला है तथा इस लोक और परलोक में सुख प्रदान करने वाला है। जो इस पवित्र प्रेत कल्प को सुनता
या सुनाता है वे दोनों ही पापों से मुक्त हो जाते हैं और कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं करते। इसलिए समस्त दुखों को विनाश करने वाले तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस चतुर्विध पुरुषार्थ को प्राप्त करने वाले इस गरुड़ पुराण प्रेत कल्प को विशेष प्रयत्न करके अवश्य ही सुनना चाहिए। तो दोस्तों, यह वृत्तांत मैंने आपको गरुड़ पुराण के बारे में थोड़ा सा बताया। दोस्तों, आगे इसी गरुड़ पुराण के बारे में अगला वृत्तांत आपके समक्ष रखूंगा। यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? दोस्तों, अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों, मित्रों, भक्तों, जिज्ञासुओं को भेजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो समय से आपको सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।